हेलो फ्रेंड, स्वागत अछि अहाँ सबके संतोष ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। आइ हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लेल कक्षा 10वीं के मैथिली विषय में हम अध्याय 1 जे अछि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के देखेवला छी जे मैट्रिक परीक्षा 2026 के लेल अछि आ आगामी परीक्षा के लेल भी अछि। तो चलू शुरू करै छी। तो काल्हि हम एहिमे के सब्जेक्टिव क्वेश्चन छल 1 से लऽ के 6 तक ओहि के हम अच्छा से उत्तर के समझा देलू। तो आज 7वां नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के समझाब। तो देखियो क्वेश्चन छै जे जैन आ बौद्ध धर्म मिथिलाक पश्चिम तट पर प्रबंध भ गेलै कियाक। यानी बौद्ध धर्म आ जैन धर्म ई दूगो धर्म जे छै उ मिथिला के पश्चिम तट पर यानी मिथिला के पश्चिम भाग में पश्चिम किनारा पर किया प्रबंध भ गेलै, ओतऽ किया बैस गेलै, बताइयो एकर की कारण छलै। तो चलू एकर उत्तर शुरू करै छी। एकर उत्तर अछि जे मिथिला के पश्चिम में लिच्छवी राजवंश छल जकर राजधानी वैशाली छलनि। देखियो अहाँ सब ई पाठ अगर पढ़ने हेबै तो ओहिमे बतेने छलिए कि मिथिला के जे पश्चिम में जे अछि लिच्छवी राजवंश अछि। लिच्छवी के मतलब भेलै लिच्छवी नाम के एकटा राजवंश छलै। आ मिथिला के पूर्व में कौन छलै तो विदेह राज छलै। तो यहाँ पर पश्चिम के बात केलकै हँ कि पश्चिम में लिच्छवी राजवंश छलै, ठीक। और एहि राजवंश के यानी एहि राज्य के जे राजधानी छलै वो वैशाली छलै। जेना बिहार के राजधानी पटना छै ओनाहिते मिथिला के लिच्छवी राजवंश के जे राजधानी छलै वो वैशाली छलै, ठीक। और एहि वैशाली में भगवान बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार कयल गेलै और महावीर स्वामी जी द्वारा जैन धर्म के प्रचार कयल गेलै। यानी एहि सब धर्म के बारे में बतायल गेलै। तो जे बौद्ध धर्म आ जैन धर्म के जे प्रचार कयल गेलै तो ताहि कारण से की भेलै कि बौद्ध धर्म आ जैन धर्म मिथिला के पश्चिम तट पर बैस गेलै। चूँकि पश्चिमी भाग में वैशाली में कयल गेल छलै आ वैशाली मिथिला के पश्चिमी भाग में जे अछि तो जब प्रचार हेतै तो बैस तो जेबे करतै। तैं दुआरे बौद्ध जैन धर्म आ बौद्ध धर्म मिथिला के पश्चिम तट पर प्रबंध भ गेलै, बैस गेलै। चलू अगिला क्वेश्चन देखू 8वां नंबर क्वेश्चन। ई क्वेश्चन अछि जे जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल कियाक। अब क्वेश्चन छै जे जैन धर्म जे छलै जे महावीर स्वामी जी द्वारा के स्थापना कयल गेल रहे तो ई धर्म मिथिला के में किया ने ई धर्म मिथिला में विकसित भ सकलै, यानी एहि धर्म के विकास मिथिला में किया नहीं भ पेलै। तो देखियो उत्तर अछि जे जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल तकर प्रमुख कारण छल जे जैन धर्मक सिद्धांत बड़ कठोर छलनि। देखियो जैन धर्म मिथिला में एहि दुआरे नहीं विकसित भ पेलै कि एकर किछु कारण छै। एकर अब की कारण छै तो कारण ई छै जे जैन धर्म के जे सिद्धांत रहे वो बड़ कठोर छलै। सिद्धांत के मतलब भेलै एहि धर्म के निभेनाइ, एहि धर्म के निभाबै ला जे नियम कानून छै, जे तपस्या छै, उ सब बड़ कठिन छलै। अब कठिन केना छलै तो देखियो जेना में छलै कि एहिमे अहिंसा के पालन करऽ पड़ै छलै जैन धर्म में। अहिंसा के मतलब भेलै अहाँ हिंसा वाला काज नहीं करबे, मार पीट दंगा ई सब वाला काज नहीं करबे। यानी अहिंसा के पालन करनाइ जे कि लोग बहुत संभव नहीं छलै बहुत हद तक। अच्छा दोसर एकर कठोर अहाँ कह सकै छी सिद्धांत छलै जेकर तपस्या छलै बहुत कठोर। यानी जैन धर्म माने वाला व्यक्ति के कठोर तपस्या भी करऽ पड़ै छलै। चलू तेसर की समस्या छलै तो तेसर समस्या छलै संपत्ति के त्याग। यानी अहाँ संपत्ति के त्यागो पड़त, कोनो भी तरह के संपत्ति से पैसा से अहाँ के लोभ लालच नहीं रहबाक चाही, संपत्ति के भी त्यागो पड़त। तो ई सब एकर सिद्धांत छलै जैन धर्म के और ई सब के पालन करनाइ सब लोग के बहुत संभव नहीं रहे। ताहि कारण से जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ पायल। हमरा उम्मीद है कि यहाँ के समझ में आबि गेल हैत। अगला क्वेश्चन अछि 9वां नंबर कि लेखक रामलोचन शरण के अनुसार मिथिला के सीमा कतऽ धरि मानल जा सकै छै। यानी ई जे अपना सब पाठ पढ़लिए मिथिला के सांस्कृतिक सीमा, ओहि पाठ के लेखक के छलखिन रामलोचन शरण। तो उनके अनुसार पूछल जाय छै जे मिथिला के सीमा कतऽ धरि मानल जा सकै छै।
यानी रामलोचन शरण जी के अनुसार कतऽ तक हम मिथिला के सीमा के मानि सकै छी? रामलोचन शरण जी कतऽ तक मानने छलखिन? तऽ चलू एकर उत्तर देखू। एकर उत्तर अछि जे लेखक रामलोचन शरण के अनुसार मिथिला के सीमा उत्तर में हिमालय धरि, दक्षिण में गंगा धरि, पूर्व में कोशी सँ आगू पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर धरि आ पश्चिम में गंडक धरि अछि। यानी रामलोचन शरण जी के अनुसार जे मिथिला के जे सीमा छलै उ उत्तर में कहाँ तक छलै? तऽ हिमालय धरि, यानी हिमालय तक। दक्षिण में कतऽ छलै? तऽ गंगा धरि, यानी गंगा नदी तक। पूर्व में कतऽ छलै? तऽ पूर्व में कोशी से आगू पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर धरि, यानी कोशी से अहाँ आगू जेबै तऽ पूर्णिया जिला एतै, तऽ ओहि पूर्णिया जिला के पार करैत जब अहाँ दिनाजपुर धरि जेबै ओतऽ तक छलै मिथिला के सीमा पूर्व में, और पश्चिम में छलै गंडक धरि। समझ गेलिए? आगू देखू। 10वां क्वेश्चन अछि जे लेखक रामलोचन शरण के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि? यानी रामलोचन शरण जी के अनुसार मिथिला के जे पूर्वी सीमा अछि, मिथिला के पूर्व साइड वाला जे सीमा अछि कतऽ तक अछि? तो चलू एकर उत्तर देखू। उत्तर अछि जे लेखक रामलोचन शरण के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा दिनाजपुर जिला के पश्चिम भाग धरि मानल जाइ छै। यानी रामलोचन शरण जी के अनुसार जे मिथिला के जे पूर्वी सीमा छै, पूर्व सीमा, उ दिनाजपुर जिला के पश्चिम भाग धरि, यानी दिनाजपुर जे जिला अछि ओ जिला के जे पश्चिमी भाग अछि ओहि पश्चिम भाग धरि मिथिला के पूर्वी सीमा मानल जाइत अछि रामलोचन शरण जी के अनुसार। अगला क्वेश्चन अछि ग्रियर्सन साहेब के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि? यानी जे ग्रियर्सन साहेब छलखिन, जॉर्ज ग्रियर्सन, जे बहुत साहित्य के बहुत पुराना लेखक छथिन, हिनका अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि? तऽ हिनका अनुसार मिथिला के जे पूर्वी सीमा अछि ओ बंगाल धरि अछि। आब कहबै बंगाल तऽ दोसर राज्य भऽ गेलै। तऽ अहाँ अगर पाठ पढ़ने बढ़िआँ छै तऽ वहाँ पर बतायल गेल रहे कि प्राचीन काल में बंगाल के छात्र के संपर्क मिथिला से छलै। तो जब मिथिला से छलै तो बंगाल के छात्र मिथिला वाला संस्कृति के बंगाल में भी अपनेलकै, मिथिला के भाषा भी ओतऽ मैथिली बोललै। तऽ एहि दुआरे सीमा उम्हर बढ़ि गेलै पूर्व दिसन, तब ताहि दुआरे पूर्वी सीमा हिनका अनुसार बंगाल धरि अछि। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अछि जे मिथि के छलाह? मिथि जे के बारे में जे पढ़लिए अध्याय के शुरुए में उ के छलाह? तऽ देखियौ एकर उत्तर। एकर उत्तर अछि जे मिथि राजर्षि निमि के पुत्र छलाह। यानी जे राजर्षि छलखिन राजा निमि, हुनकर पुत्र रहे के मिथि। तो सिंपल सा क्वेश्चन छै, ई वस्तुनिष्ठ में भी पूछ जायत तो ई सब याद रखबै। अगला क्वेश्चन अछि 13 नंबर जे आईने अकबरी के रचयिता के छलाह? यानी आईने अकबरी जाहिमे तिरहुत सरकार के अर्थात मिथिला के सरकार के बारे में जो बतायल गेल अछि आईने अकबरी में, आईने अकबरी किताब में, आईने अकबरी के रचयिता के छथि, लेखक के छथि? एकर उत्तर अछि जे आईने अकबरी के जे रचयिता छथि अब्बुल फजल अछि। के अछि? अब्बुल फजल। तो देखियो ई चूँकि फारसी भाषा में आईने अकबरी वाला किताब में फारसी भाषा में लिखने छथिन, और मिथिला के सीमा के बारे में की लिखने छथिन जे अज गणता संग अज कोसा भूस। तो ई सब वस्तुनिष्ठों में पूछ जात तो ई सब ध्यान रखबै। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि जे मिथिला के पश्चिम में आ दक्षिण में कोन नदी अछि? यानी मिथिला के जो पश्चिम साइड अछि, यानी पश्चिम दिस आ दक्षिण दिस, ओहि दिस में कोन नदी अछि? तऽ मिथिला के पश्चिम भाग में जे है गंडकी नदी अछि। कोन नदी अछि? गंडकी नदी अछि। आ दक्षिण में कोन नदी अछि? तऽ गंगा नदी अछि। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन अछि 15 नंबर जे जैन धर्म आ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के छलाह? यानी जैन धर्म आ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के छलाह? प्रवर्तक के मतलब भेलै संस्थापक या ओहि के माने वाला व्यक्ति ओहि धर्म के। तो जैन धर्म के जे प्रवर्तक छलखिन उ महावीर स्वामी छलखिन, और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के छलखिन? भगवान बुद्ध छलखिन। तब ने मिथिला में आबि के एहि सब धर्म के प्रचार प्रसार केलखिन। तो हमरा उम्मीद है कि अहाँ के समझ में चलि आयल हैत। तो अगर अहाँ सब चाहे छी जे ई सब जे पढ़लिए हन ई सब नोट्स अहाँ के वीडियो के PDF के रूप में मिले तो अहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देल गेल लिंक पर क्लिक कऽ लेब, जे टेलीग्राम चैनल के लिंक अछि, आ टेलीग्राम से जुड़ जाओ आ ई नोट्स के फ्री में प्राप्त करू। और एहि तरह के और भी विषय के जेना कि इंग्लिश, नॉन हिंदी एहि सब के वीडियो आयत, चैनल के सब्सक्राइब कऽ के रख लेब और अपना परीक्षा के तैयारी अच्छा से करब। धन्यवाद।